आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है दोष आत्माओं से मुक्त होना। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना। यदि हम दूसरों पर आरोप लगाएंगे तो हम पर भी आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए हमें अपने संपूर्ण जीवन में अपने ही कामों को जांचना है, दूसरों के कामों को नहीं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें अपना लेखा परमेश्वर को देना है, दूसरों का नहीं। इसलिए दूसरों पर दोष ना लगाएं। जहां निंदा है वहां परमेश्वर के कार्य नहीं होते। ये इस बात को साबित करता है वचन कि जहां निंदनीय है, जहां निंदा करने वाले लोग हैं, वहां परमेश्वर के चमत्कार उनके जीवन में नहीं होते। अगर आपके घरों में निंदा होती है, अगर आपके घरों में चुगली होती है, आपके घर में किसी तीसरे की बात होती है, आपके घर में किसी तीसरे की आलोचना होती है, तो यानी कि निंदा अगर चलती है घर के अंदर, परिवार में, तो एक दूसरे को समझाइए, एक दूसरे को डांटिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। जितना आप संघर्ष में चलेंगे, जितना आपको दुख दिया जाएगा, जितने आप संकट में जाएंगे, जितने ही आप जो है परेशानी झेलेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय है वो है दोष आत्माओं से मुक्त होना। क्या विषय है? दोष आत्माओं से मुक्त होना। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय का 2 से 6 वचन पढ़ेंगे। सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। 6 का 2। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़िए। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। हाँ। और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसी सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह आराधनालय में खड़ा हुआ और वो वचन सुनाता गया, आप लोग यहीं बैठे हुए, और जब लोगों ने उसको वचन बोलते हुए सुना तो लोग चकित हो गए। लोग क्या हो गए? लोग क्या हो गए? चकित हो गए। इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? हालेलुया। और लोग जो है उसकी निंदा करने लगे। लोग यीशु मसीह की निंदा करने लगे और उन्होंने कहा कि क्या ये हमारे बीच का आदमी नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारे पास, वो जो हमारे समाज की नहीं है?
क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? हालेलुया, हालेलुया। ये तो इस काबिल नहीं है, ये तो इस लायक नहीं है। कहने का मतलब ये है। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो भविष्यद्वक्ता का अपने घर और अपने शहर, अपने जो कुटुंब को छोड़कर कहीं उसका निरादर नहीं होता। और यहाँ लिखा है कि बहुत सारे वहाँ यीशु मसीह जो है चमत्कार के काम नहीं कर पाया। वहाँ यीशु मसीह चमत्कार के काम नहीं कर पाया। कुछ लोगों को हाथ रखकर उसने चंगा किया। हालेलुया। जहाँ निंदा है वहाँ परमेश्वर के कार्य नहीं होते। ये इस बात को साबित करता है वचन कि जहाँ निंदनीय है, जहाँ निंदा करने वाले लोग हैं, वहाँ परमेश्वर के चमत्कार उनके जीवन में नहीं होते। बाइबल कहती है कि वहाँ यीशु मसीह जो है चमत्कार नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए। कुछ लोगों को हाथ रखकर जो है उसने ठीक किया, वो भी कुछ लोगों को। हालेलुया। समझ आ रही बात? उन्होंने दोष लगाया उस पर कि ये क्या व्यक्ति है, ये ऐसा थोड़ी, इतना लायक थोड़ी है। इसका मतलब वो यीशु को उस काबिल समझ नहीं रहे थे। यीशु तो परमेश्वर थे। और यहाँ तक जो है मरियम ने भी कई बार उसको बोला कि ये शुद्ध खो गया है। कौन? क्योंकि इंसान के विचार में परमेश्वर के वचन में ज़मीन और आसमान का फर्क है। इंसानों को आसानी से परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह की निंदा की। यीशु मसीह की निंदा की। और जहाँ यीशु की निंदा हुई और वहाँ चमत्कार होना बंद हो गए। और यीशु मसीह ने कहा है कि किसी भी भविष्यद्वक्ता को, किसी भी नबी को, यानी कि हम इसमें जोड़ सकते हैं किसी भी पास्टर का अपने घर और अपने समाज में सम्मान। अगर मेरी जगह कोई बाहर से आदमी आया होता ना, वो तो आपको चाहे 2 रुपए का समझ नहीं आता, ताली बजाते। मैंने देखा है। नुखो पास्टर तो कौन नहीं तीनों सुना मौका दिए जी तादू बोलो। ठीक बोल रहा मैं? हालेलुया, आमीन। और लिखा है कि अपने कुटुंब और अपने जो है एरिया को छोड़कर उसका कहीं दूसरी जगह निरादर नहीं होता। मैं इस बात को खुद जानता हूँ। जब मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग। और बहुत लोगों का कहना कहता है, हमको लगता है पास्टर साहब आपके साथ बैठे रहे और वचन आपकी वाणी सुनते रहे, हमको बड़ा सुकून मिलता है। काश आप हमारे पास होते। मैं कहा मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, पर कभी कभी आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जो अपने पास्टर की निंदा करता है वो सोचो कि परमेश्वर की निंदा। बाइबल में लिखा है कि जो तुमको तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। क्या लिखा है? जो तुमको तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। मैं अपनी शक्ति से यहाँ खड़ा नहीं हूँ, मैं आपकी तरह सिंपल आदमी हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है कि जो आपके बीच मुझे वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी चाचा जी ने बोला, अब इनको ये कम से कम 24, हम साथ में प्रभु में गए हुए, थोड़ा कुछ आगे पीछे होगा समय। हालेलुया। तो तब से जुड़े हुए हैं। इन्होंने परमेश्वर के बहुत कुछ बड़े बड़े कार्य देखे हैं। संघर्ष तो आता है जी, ये तो बाइबल में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। संघर्ष होगा, संघर्ष और होना चाहिए। मक्की को आपने देखा है? मक्की को, मक्की जब खेत से निकलती है
तो लगभग शायद 5-7 रुपए की बिकती है, 2-4 रुपए की, हैं? जब निकलती है उसके साथ, छिलके के साथ, उसके बाद छिलके को उतार के जब उसको सेका जाता है ना, उसकी कीमत 10 से 15 रुपए हो जाती है। वो कीमत होती है सेकने से। जितने आप सेके जाओगे, जितना आप परेशानी में प्रताड़ित की जाओगे, जितना आप संघर्ष में चलेंगे, जितना आपको दुख दिया जाएगा, जितने आप संकट में जाएंगे, जितने ही आप जो है परेशानी झेलेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतनी आपकी बढ़ेगी कि नहीं? हालेलुया। बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी बात काम की क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है जो हमने सुना भी नहीं। पर यहाँ निंदा की बात है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, मैंने एक उदाहरण आपको दिया। पर यहाँ लिखा है कि उन्होंने जब निंदा की तो परमेश्वर के चमत्कार वहाँ, यीशु मसीह वहाँ चमत्कार नहीं कर पाया। अगर आपके घरों में निंदा होती है, अगर आपके घरों में चुगली होती है, आपके घर में किसी तीसरे की बात होती है, आपके घर में किसी तीसरे की आलोचना होती है, तो आप सोचिए कि आपके घर से परमेश्वर का जो है, जो आशीष है वो निकलेगा। सावधान रहिए, कौन क्या करता क्या नहीं करता। हमने किसी की ठेकेदारी के लिए टेंडर नहीं भरे। और मैं कहता अगर हम अपने ऊपर ही ध्यान दे तो उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज के इस माहौल में जो है बड़ा मुश्किल है, बिजी लाइफ चल रही है। हालेलुया, आमीन। तो यानी कि निंदा अगर चलती है घर के अंदर, परिवार में, तो एक दूसरे को समझाइए, एक दूसरे को डांटिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर किसी से दिक्कत है उसके जाके मुंह में बोलिए, भाई ये प्रॉब्लम है आपसे हमारे को, हम चाहते हैं कि आप इस काम को छोड़ दें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ निंदा होती है वहाँ चमत्कार, जहाँ निंदा होती है वहाँ चमत्कार, क्योंकि यीशु मसीह खुद वहाँ चमत्कार नहीं कर पाया। लिखा है कुछ लोगों पर हाथ रखे उनको ठीक किया, वो भी हाथ रख के, जबकि यीशु के कहने से ये उसने कहा, क्या नाम, एक व्यक्ति ने जो है कि मेरा सेवक जो है, मेरा जो नौकर है वो बीमार है, आके उसको आप ठीक करें। यीशु ने मसीह को उसने कहा, यीशु ने कहा कि मैं आता हूँ। उसने कहा नहीं प्रभु, तुम आप यहाँ से कह दो और मेरा सेवक चंगा। और जब वो घर पहुँचा तो देखा वो उसी घड़ी चंगा हो गया था, यीशु के कहने से। परंतु वहाँ यीशु मसीह के छूने से कुछ लोग ठीक हुए और चमत्कार नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ निंदा है वहाँ परमेश्वर नहीं। बोलो वहाँ परमेश्वर, वहाँ परमेश्वर, वहाँ परमेश्वर। निंदा किसका जो है, निंदा किसके गुण हैं? निंदा करना किसके गुण है? बोलो शैतान के। शैतान कभी नहीं बोलेगा आपको कि आप ठीक है, आप सच्चे हैं, आप सही है, बोलेगा? हमेशा बोलेगा कि आपकी गलती है। किधर न किधर गलती जरूर हुई होंगी। हालेलुया। वो कभी भी आपको ये नहीं बोले कि आप ठीक है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि आपको धार्मिकता दी गई है। क्या दी गई है? आप गुनाहगार होकर भी परमेश्वर के सामने उसके बच्चे हैं, क्योंकि आप पर अनुग्रह है, आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। आपकी गलतियों को जो है यीशु मसीह ने अपने जीवन में लेके जो है उनके लिए आपके लिए कुर्बानी दे दी। आप निष्कलंक हो, आप जो है पवित्र हो पूर्ण रीति से यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर कैसा है? तो इसलिए अगर यीशु मसीह बीच में नहीं होता तो हम बचने के लायक, क्योंकि हम बहुत गंदे इंसान आज भी है। यीशु मसीह विचवाई है, परमेश्वर हमको यीशु में होकर देखता है। परमेश्वर हमको यीशु में होकर, हालेलुया, आमीन। आपने देखा है कैमरे में बहुत सारे अंदर से ऑप्शन होते हैं। आप काले व्यक्ति को वाइट फ़ोटो निकाल सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। मैं भी काला हूँ। हालेलुया। बुरा मत मानिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की संरचना है, जैसे भी है बेहतर है। हालेलुया। और आपको ये मानना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं दूसरे की तरह
दूसरों से अलग हूँ, सॉरी, सबसे अच्छा तो नहीं हूँ, दूसरों से अलग हूँ। ये गलत बोला गया मेरे से, हालेलुया, कोई बात नहीं। तो परमेश्वर जो है सबको पसंद करता है, पर कहने का मतलब एडिटिंग होती है, आवाज़ में भी होती है, वो क्लियरिटी ऐसी नहीं होती, परंतु परमेश्वर हमारा एडिटर है। परमेश्वर हमारे को जो है उस चेहरे में नहीं, यानी कि जो है यीशु मसीह हमको उस तरह नहीं पेश करता आगे जैसे कि हम होते हैं। अब जैसे कि मान लो वकील कौन है, जज के सामने कौन लड़ता है? कई बार गुनाहगारों को भी वहाँ से छुटकारा, क्योंकि लड़ाई कौन लड़ता है? तो हमारा वकील कौन है? यीशु मसीह। कौन है? कौन है? यीशु मसीह जो है हमारे और परमेश्वर के बीच हैं, वो हमारी वकालत करता है वहाँ। यीशु मसीह हमारी वकालत करता है, अन्यथा हम नहीं, हमारी प्रार्थना सुनने के लायक नहीं है जी। बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने गुनाह किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, दूर है। हालेलुया। इसलिए यीशु कब काम करेगा? जब उसका वचन हमारे जीवन में होगा। अगर हम निंदनीय लोग हैं, निंदा करने वाले हैं, तो हमारे घर के जो है प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वहाँ शैतान है। वचन नंबर 2, हम दूसरे वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 7 1 से 5। जल्दी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, क्या लिखा है? दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लिखा है जिस प्रकार तुम दूसरे को दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर क्या लगाया जाएगा? दोष क्या होता है? इधर दोष कुछ और बोलते हैं, एक दूसरे को दोष है, जिससे आदमी परेशानी में पड़ता है। ऐसा नहीं है। दोष का मतलब होता है आरोप। दोष का मतलब क्या है? दोष का मतलब क्या है? आरोप मत लगाओ ताकि तुम पर भी आरोप ना लगे। एक बारी क्या हुआ, एक औरत जो है गंदे काम करते हुए पकड़ी गई और सब लोगों ने जो है पत्थरवा करके उसको मारने के लिए ठान लिया, और सब जो है पत्थर उठा के उसके लिए पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो गए, और यीशु वहाँ थे। और यीशु ने कहा सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने ज़िंदगी में कोई भी पाप, उसने ये नहीं बोला कि जिसने व्यभिचार नहीं किया हो, उसने कहा जिसने कोई भी गुनाह ना किया सबसे पहला पत्थर वो मारे। और लिखा है वहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं था। सब ने अपने हाथ से जो है पत्थर छोड़ दिए, क्योंकि वो ज़मीन पर लिख रहा था यीशु मसीह। उन्होंने सोचा कहीं हमारे गुनाह तो ना लिख ले। तो कहने का मतलब है कोई भी धर्मी, हम अपनी दृष्टि में अच्छे हो सकते हैं, हम अपने नज़रिए से ठीक हो सकते हैं, परंतु ये सच्चाई जब तक हम गुनाह नहीं मानेंगे तब तक हम पर दया नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि कोई गुनाह में है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। हो सकता है कि आज आप अपनी गारंटी करते हैं, कल आप भी उसी जगह मिले, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल के अंदर हम इतिहास पढ़ते तो अच्छे अच्छे जो है सेवक लोग गिर गए पर उठे भी, परमेश्वर ने दया किया। आमीन। इसलिए ये ज़िंदगी में जो सफ़र है, ये मत सोचना कि भाई बस मैं अच्छा, मैं बढ़िया, मैं भला और मैं ही धर्मी हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा। हालेलुया। इसलिए लिखा है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी। अब उन्होंने पथराव करके उसको मारने के लिए, जो जान से मारने के लिए पत्थर उठाए थे हाथ में, तो यीशु ने कहा कि पत्थर वही उठाए जिसने गुनाह। तो इसका मतलब क्या था कि जब तुम खुद गुनाहगार हैं तो दूसरे के गुनाहों का हिसाब क्यों रखते हो? हाँ, हो सकता है आप, उन्होंने उसकी तरह काम नहीं किया, पर गुनाह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बोलो हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागे बोले हालेलुया। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, अगर कोई सच्चाई है, सच बात है, उसको बोलो। सच तो सच है, पर दोष लगाने के मतलब सिया से वो बड़ो सिया बड़ी हैं ना, हम तो नहीं आ रहे ने, हम तो ना आने थे कभी, कहने का मतलब ऐसा नहीं है।
हालेलुया। हाँ, वो आदमी कहीं किसी भी तरह के अगर गुनाह में है, उसके लिए प्रार्थना करें आंखें बंद करके, प्रभु तेरा बच्चा है, उसको बचा ले। वो भी नहीं चाहता कि वो उस कीचड़ में जाए, कोई नहीं चाहता ऐसा। हालेलुया। पर शैतान भी तो पीछे लगा हुआ है ना हर आदमी के। दिखा, अगर तेरा भाई तेरे प्रति अगर गुनाह करता है तो उसको जाके अकेले में जाके समझा ले। अगर तेरी नहीं मानता तो एक दो गवाह कर दे। अगर उनकी भी नहीं मानता तो कलीसिया को बता दे। अगर उनकी भी नहीं माने तो अन्य जाति के समान उसको छोड़ दे, अलग रहने दे। आमीन। हालेलुया। हो गया पूरा। हाँ, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी यहाँ लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब देखिए नापना क्या है। आप आदमी की वैल्यू किस हिसाब से नापते हो। जिस हिसाब से आदमी आपके दिमाग में होगा उसी हिसाब से आप उसका आदर भी करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी कुछ मजबूरी हो आदर करने में, हो सकता है, पर जितना आप उसको समझेंगे आप उतना ही आदर उसको देंगे। ऐसा है कि नहीं। हालेलुया। वो कद में बड़ा है, छोटा है, सुंदर है या सुंदर नहीं है, हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपके दिमाग में उसकी जगह क्या है, आपकी दिमाग में उसकी जगह कौन सी है। जितनी जगह आप यहाँ देंगे उतनी रिस्पेक्ट आप उसको देंगे। ऐसा होता है कि नहीं। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर को किस नाप से नापा है। आप परमेश्वर की जो है आशीषों को अपने लिए छोटी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, तब ये नापने की बात आई है। हम दिमाग में, अपने विचारों में, यानी कि उसमें मन में नापते हैं। आदमी को नापते हैं कि नहीं। बोलो हालेलुया। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और हाँ। अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कई ये जगह की मैंने सुना है प्रथा थी, घर में कोई मेहमान हो गया, अच्छा आ गया तो उसकी ऐसे करना, उसने अपने ऐसा करना। बीवी ने समझ जाना कि इधर अल्लाह गोला था ले रहा हो, कोई अच्छा चीज़ बनाना पड़ेगा। कोई थोड़ा ऐसे आ गया उसके लिए करना ऐसा, पीछे रहो बाबा जान। आप ये बोलो सच्ची है कि झूठी है। सच्ची है ना। हाँ, तो बस जिसकी भी हो गया, हमने क्या करना। हालेलुया। नापना क्या है। जिस नाप से आप नापते हो, आप उसको नाप रहे हैं परमेश्वर, आप उसको नाप रहे हैं परमेश्वर आपको भी तो नाप रहा है। हालेलुया। आमीन। और क्या लिखा है। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हाँ, लिखा है जब तेरे आंखों में लट्ठा है तो दूसरे को कैसे कह सकते हैं, मैं तेरे आंख के तिनकों को निकाल दूँ। आजकल ऐसे ही है। अंधों में काना राजा, अंधों में, समझ आ रही बात। हालेलुया। ठीक है जी। ये रुमाल है, खड़ा हो। मेरी आंख मेरी आँख में कुछ बुरा निकाल दूँगा। ये उदाहरण दिया है यहाँ, बोलना। निकाल दो भाई साहब। आँख में पड़ा है। निकाल दो भाई साहब। ठीक निकाल रहा है, ठीक निकाल रहा है। बस ये है आज आदमी की जो है सच्चाई, ये है। अपनी आंख में लट्ठा है, दूसरे के तिनके निकालने चलो, निकाल दे। निकाल दो भाई साहब। हालेलुया। और क्या लिखा गया, पढ़िए। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल। लिखा है हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख तब तू अपने भाई का आंख के तिनका भली भांति देख सकेगा। हालेलुया। अबे ये बोला है ले रहा कि सांग कर फोड़ा ये वो तो निकाल दे। हाँ, बोले मेरे भाई की आंख में जो है तिनका पड़ा हुआ है, इसको बोलो, इसको
मैं निकाल रहा हूँ कहते हैं। ऐसा बोल। रोहित भाई मैं अपने भाई के आंख से कर निकाल रहा अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, पर सच्चाई यही है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हो गया पूरा? बैठ जाइए। मत्ती की रोमियो 2 का 1 से 3 वचन जल्दी पढ़ेंगे। अध्याय 2 1 से 3। रोमियो अध्याय 2 1 से 3। रोमियो 2 अध्याय का 1 से 3 वचन। अतः हे दोष लगाने वाले तू क्यों ना निरुत्तर है, हाँ तू निरुत्तर है। हे दोष लगाने वाले तू निरुत्तर है। आगे। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता जिस है, बात से तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता उसी है। बात में तू अपने आप को भी क्या ठहराता है? दोषी। आरोप जिस बात पे लगाता है, इसका सब स्पष्ट उदाहरण ये है। हम ऐसे दिखाते हैं लोगों को। कैसे दिखाते हैं? ये विनो ये। और इसका मतलब है कि ये ऐसा है एक गुणा। ऊपर से परमेश्वर देख रहा है और तू कितने गुणा है? तू कितने गुणा है? ऐसा ही है नहीं? एक दूसरे की ओर, ये 3 अपनी ओर है। 3 अंगुली किसकी ओर है? 1 से हम आगे दिखा रहे हैं, 3 से हम अपनी ओर कर रहे हैं। अच्छा है कि अगर इसको हम ना करें तो इनको पीछे करने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। तो जब जब हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, उसमें अपने दोष भी हमारे वही गिने जाते हैं। आमीन। हम भी वहाँ से नहीं छूटते, क्योंकि हम उसको दिखा रहे हैं, परमेश्वर हमको देख रहा है। हो गया? स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हाँ, ऐसे जो दोष लगाने वाले उन पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा होती है। बैठ जाइए। मत्ती की पुस्तक 18 का 15 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 18 15 से 17 जल्दी पढ़ लें। मत्ती 18 का 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर, जा उसको अकेले में जाके उसको बातचीत करके समझा ले। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा यदि लिया। वो तेरी मान लेता है तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और यदि वो सुनता नहीं तो 1-2 जन को अपने साथ फिर ले ले, उसको समझाने के लिए, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की ताकि जाए। हर एक बात 2-3 गवाहों के सामने जो है वही कही जाए। यदि वो उनकी भी ना माने लिखा है, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वो कलीसिया की अगर ना वो कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हाँ, तो उसको अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान, पर ना बदला ले ना दोष लगा। हालेलुया। आप यहीं बैठे हुए अपने को चेक करो। आमीन। अच्छा है मामला सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझता रहने दो। आमीन। पर दोष लगाना ठीक नहीं। हो गया? बैठ जाइए। फिलिपियो विरोध या झूठी बड़ाई हाँ। के लिए कुछ ना करो। यहाँ लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना कर। आगे पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लिखा है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वो से वजूर उर्मू जेती पा है, ऐसा बोलते हैं लोग, से मुझे ती पा। पर यहाँ लिखा है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। अगर एक जी बोलता है तो दूसरे नमस्ते करें। अगर दूसरा नमस्ते करता तो एक गले लगाएं। अगर दूसरा गले लगाता है तो कोई गिफ्ट करें। मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ चलना होता है प्रेम के लिए। हमने देखा है, अगर किसी ने किसी को जी बोल दिया तो और ऊपर हो जाएगा। वो सोचेगा मैं पता नहीं क्या हूँ। ऐसा नहीं है। हालेलुया।
हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, एक बारी क्या हुआ, एक राजे का एक नौकर था। एक राजे का एक नौकर था। वो जो राजा था वो बड़ा संस्कारी था। कैसा था? अब देखो थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही तो ध्यान उधर है। यहाँ जो मैं चीख रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं है। वो कैसा था? संस्कारी। वो हमेशा सुबह उठ के नौकर को नमस्ते करता था। कौन कौन करता था? राजा। राजे की ये जो नौकर था उसकी मुच्छें लंबी लंबी थी। हालेलुया। तो राजा तो नौकर तो नीचे नहीं देखे, तो सोचते राजा मुझे नमस्ते कर रहा है। पर हुआ क्या, एक दिन किसी कारण से उस नौकर ने वो मुझे काट दी। कारण क्या था मुझे नहीं पता। उस दिन उस राजा ने उसको नमस्ते, वो राजे के लिए फिर क्रोधित हो गया। राजा साहब ऐसा थोड़ी होता है, और दिन तो आप नमस्ते करते, आज देखा तक नहीं। उसने बोला राजे ने, मैं तुझे नमस्ते नहीं कर रहा था, तेरी मूंछ पे एक वाइट बाल था। कैसा था? सफ़ेद बाल था। बुजुर्ग के नाते मैं उसका आदर करता था। आई बात समझ? हालेलुया। समझ आ रही बात? इसलिए कुछ कारण से इज्जत मिलती है, कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को समझना चाहिए। हालेलुया। आमीन। हो गया? हाँ जी। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना। लिखा है वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर नहीं बना। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी परमेश्वर नहीं बना। अपने वश में रखने की वस्तु उसने वो भी नहीं समझी। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा भी हो। दिखाव के लिए नहीं करना होता स्वभाव। स्वभाव नेचुरल होना चाहिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 10 का 12 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ। हाँ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हूँ, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। एक समय था जब मुझे भी घमंड बहुत आ गया था। मैं सच्चाई में सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लगता था कि शायद मेरे बराबर पवित्र जीवन कोई, आ रही बात समझ? ये मेरी सोच थी। किसकी सोच थी? हालेलुया। समझ आ रही बात? परंतु सच्चाई, क्योंकि घमंड हमेशा आदमी को गिरा देता है। मैंने खुद सीखा है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए जो है जब गुनाह में चला गया तब लगा, मैंने कहा ओहो, मैं तो दूसरे पर दोष लगाता था। आप जहाँ आज है आप कल वहाँ नहीं रहेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो स्थिर हैं वो चौकस रहे, कहीं 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 कैसे रहे? चौकस रहे। आगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने हाँ, देगा। परमेश्वर सच्चा है, वो सामर्थ्य से बाहर तुमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वो संभाले हुए हैं तुम्हारे को। अपने ऊपर घमंड कभी ना करें। अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता के ऊपर कभी भी घमंड, बाइबल में लिखा है कि इंसान के जो धर्म के जो काम है वो मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आमीन। इसलिए जो है दूसरे को तुच्छ ना जाने। दूसरे को, अब हो सकता है आज वो उस कंडीशन में आप नहीं है, अब हो सकता है कल आप उससे भी नीचे वाली कंडीशन में चला जाए। अगर आज आपने उसको आदर दिया होगा तो कल वो आपको समझेगा। आमीन। हालेलुया। इंसान इंसान है। यीशु मसीह के सिवाय कोई भी दूसरा सिद्ध बोलो नहीं है।